आप सभी का हमारे कोचिंग सत्य कोचिंग में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम मुन्ना यादव है। हम आप लोगों को बिहार बोर्ड का प्रिपरेशन करा रहे हैं। मैथ के मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो मॉडल पेपर में हम कुल 50 प्रश्न एक दिन दे दिए थे, जो कि 1 घंटा का वीडियो हो गया था, बहुत लंबा वीडियो हो गया था। तो आज देखते हैं छोटा वीडियो लाते हैं, क्योंकि अगर 1 घंटा का हम वीडियो आपके लिए लाते हैं तो उसको आपको पढ़ने में कम से कम 2-2.5 घंटा लग जाता है। ठीक है, तो छोटा छोटा वीडियो लाएंगे, कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना तक आज बना पाते हैं। टोटल हम 50 बता दिए हैं और 100 ऑब्जेक्टिव इसमें था मॉडल पेपर में, तो हम सोचे पूरा बता देते हैं आपको। ठीक है, आइए 51 नंबर प्रश्न आपको क्या कह रहा है, प्रश्न को देखिए। प्रश्न कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 9 tan स्क्वायर बराबर होता है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको करना क्या है कि 9 को कॉमन कर लेना है। क्या कर लेना है, 9 को कॉमन ले लेना है। 9 को जब भी आप कॉमन लीजिएगा तो इसमें बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा। और आप फार्मूला जानते होइएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 गुने 9 बराबर 9। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह के प्रश्न को और भी आपसे पूछा जा सकता है, सिर्फ यही नहीं पूछा जा सकता है। आपको 9 के बदला में आपको क्या दे देगा, ए दे देगा। क्या दे देगा, यहाँ ए दे देगा। फिर आपसे आंसर मांगेंगे, फिर आपको क्या करेगा, यहाँ बी दे देगा। फिर आपसे आंसर मांगेगा, तो जो भी साइड में रहेगा ना, इस साइड में, वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि 9 कॉमन में आ जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा इंटू माइनस के tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक और फार्मूला आपको देगा, क्या देगा, तो देखिए इसमें क्या रहेगा, उसमें रहेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 9 कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका मान आपसे अगर पूछ रहा है तो आप क्या कहिएगा, फिर इसमें 9 कॉमन ले लीजिएगा, तो 9 कॉमन ले लीजिएगा, हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 गुने 9 बराबर 9 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के जो भी प्रश्न आपको रहे, एक और इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें ले रहे ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ देते हैं। इसमें ए आप कॉमन ले लीजिएगा, ए कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो 1 गुने ए बराबर ए हो जाएगा। हम एक ही प्रश्न करवा रहे हैं, मगर पैटर्न आपको बता दे रहे हैं कि इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, इसीलिए मेरा वीडियो लंबा हो जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चा को हर कंसेप्ट दे दे, एक भी कंसेप्ट जो सवाल से बन सकता है वो छोड़े नहीं। इसीलिए क्या करेंगे, बड़ा हो जाता है तो कोई बच्चा वीडियो देखता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे देखेगा। तो समझ में आ गया। और ये तीनों फार्मूला ही है, ठीक ना। तो ये सब बच्चे को याद रहता है, इसीलिए इस क्वेश्चन पे नहीं डालता है। मगर ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला 90% बच्चा भूल जाता है। इसी को याद करने का हम ट्रिक बताए हुए थे। देखिए अगर यहाँ कॉसेक है ना, तो सी और कॉट सी, तो जब सी से सी माइनस होगा तब 1 होगा, और एक है एस से tan माइनस होगा, टी माइनस होगा। ठीक ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है किसके साथ किस को लगाएंगे। ये तो याद रहता है सब बच्चा को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मगर इसमें कंफ्यूज कर जाता है। तो देखिए 2 फंक्शन यूज हो जाने के बाद 4 बचा, तो 4 में से 2 यहाँ ले लीजिएगा। कॉसेक बड़ा वाला, कॉसेक माइनस के कॉट सी वाला, ठीक है, स्क्वायर 1 हो जाता है। तो बच गया क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा, तो बराबर 1 होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इसको हम आपको कहिएगा तो 1 सेकेंड में इसको बना सकते हैं। देखिए आप इस दोनों का मान जोड़िए, 8 और 2 10, 5 3 8 1 9। अगर दोनों को जोड़ के 90 आ जा रहा है तो इसको पीछे में हटा दीजिए, यानी इसको आप ऐसे लिख लीजिए, साइन 38 बट्टा में कॉस 52। अब देखिए ये गुना में है। अभी जब इस तरह से दोनों का डिग्री, दोनों का एंगल जोड़ के 90 आ जाए तो इसको आप क्या लिखिएगा, 1, और इसको लिखिएगा 2 गुने 1 बराबर 2। आंसर है यहाँ पे दिया हुआ, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। कहिएगा सर इसी तरह से पढ़ा दीजिएगा तो हम कैसे समझेंगे। एकदम बेसिक पढ़ाते हूँ, बेसिक भी देख लो। ये तो ट्रिक दे रहे थे, काहे, जब साइन और कॉस के रूप में लिखा रहे, बट्टा के रूप में, तो कॉस ऊपर रहे या साइन ऊपर रहे, इसका सेम मान होगा। देखो इसे, अगर इसके मतलब में तुमको क्वेश्चन दे दिया रहता कॉस 52 डिग्री और बट्टा में दे दिया रहता साइन 38 डिग्री, और यहाँ 2 लगा दिया रहता, तो इसका भी मान वही हो जाता।
क्योंकि फिर दोनों को जोड़ेंगे तो देखेंगे 90 हो रहा है। और जब थीटा का मान 90 हो जाए जुट के और साइन और कॉस बट्टा में रहे, साइन के बट्टा में कॉस रहे या कॉस के बट्टा में साइन रहे, तो हमेशा मान इसका क्या होता है, 1 आ जाएगा। इसका मान पूरा का 1 हो जाएगा। इसके पीछे में अगर जो दिया हुआ है वो आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे सर इसका बनाने का कंसेप्ट क्या है, तो इसका बनाने का कंसेप्ट ये है, देखिए आप इधर आप त्रिकोणमिति में फॉर्मूला पढ़े होइएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो देखिए यहाँ आप 38 को कैसे लिख सकते हैं, 38 को आप क्या लिख सकते हैं सो बताइए। तो 38 को लिखने के लिए हम कहें बाबू 38 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 90 में से 52 घटा सकते हैं। तो देखिए तो यही है, 38 आ जाएगा, इधर घटाइएगा तब कहिए ना, आएगा कि नहीं आएगा? तो जरूर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 38 के बदला में ये लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब लिखेंगे हम, ये लिखने का सिर्फ तरीका है 90 माइनस के 52 डिग्री लिख दिए, ये सब डिग्री में है, ठीक है ना। अब देखिए ये कितना हो गया, 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 होगा, और यही मान हम लिखे हैं साइन 38 का मान। तो इसका भी फार्मूला बताए हैं कि क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है और थीटा यहाँ आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको बट्टा में रहने दीजिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाइए, कॉस 52 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये 2 में रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉस 52। कहिएगा गुरुजी कॉस 52 काहे लिखे, तो बता रहे हैं फिर से आप लोगों को, कॉस 52 क्यों लिखे, क्योंकि अभी पता है 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये जो थीटा का मान है यही तो थीटा पे आया है, तो यही तो कॉस के साथ आया ना, साइन किस में बदल गया, कॉस में, और थीटा थीटा रह गया, तो कॉस थीटा, तो कॉस 52 डिग्री। अब कॉस 52 कट जाएगा तो बचा कितना, 2। अभी तो हम बतवाए थे आंसर 2, एकदम। ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया। अगर 2 नंबर में पूछे तो इस तरह से बनाइएगा, और 1 नंबर में पूछे दोनों को जोड़िएगा, 90 आए, कंडीशन अप्लाइड, कॉस और साइन 2 ही फंक्शन होना चाहिए। अब कॉस बटा tan रहेगा तब मत अप्लाई कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है यदि tan थीटा का मान √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ये तो एकदम सरल प्रश्न है। इस प्रश्न में सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए tan थीटा का मान बाबू √3 है, तो आप लोग जो है सो याद किए होइएगा, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 याद किए हैं। तो ई √3 के बदला में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर tan √3 किसका मान होता है, 60 डिग्री का। अब देखिए ई tan से tan कट गया तो थीटा बराबर 60 डिग्री। ऑप्शन देखिए तो डी है। कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन नहीं है, समझ में आ रहा है, तो ज़रूर हमारे मेहनत को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। कमेंट तो कोई करते ही नहीं है, क्योंकि कमेंट करने में टाइम लग जाएगा ना, कमेंट भी कर दिया कीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वृत्त, अब ये किससे है, सर्किल चैप्टर से, वृत्त चैप्टर से है आपका सवाल। कह रहा है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होगी। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होगी। आपको क्या पूछ रहा है, देखिए 1 मिनट। देखिए ये एगो वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है। अब कह रहा है कि इस पर से जो है ना कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं एक बाह्य बिंदु से। तो देखिए एगो बिंदु मान लीजिए यहाँ पे है, ये बिंदु है, एक बाह्य बिंदु है, ठीक है। तो अब आप कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो वृत्त को टच करे। स्पर्श रेखा क्या होता है, वो रेखा जहाँ पे वृत्त को क्या करे, टच करे, ठीक है। अब देखिए आप इसमें आपको एक बाह्य बिंदु मान लीजिए, हम कोई पी है, क्यू है, कोई भी नाम दे दीजिए, इसका कोई टेंशन नहीं है। तो बाह्य बिंदु से आप ऐसा कितना रेखा खींच सकते हैं कि सिर्फ वृत्त को छू के निकल जाए, क्या करे, छू के निकल जाए, वृत्त में ना घुसे ना वृत्त से बाहर जाए, ना समझे, एकदम छूते हुए निकल जाए। नहीं कहते हैं टक से नहीं गोली गया, एकदम छूते हुए निकला, ना आपको हानि हुआ ना फायदा हुआ, मगर क्या हुआ, एकदम नाक को छूते हुए गोली निकल गया। कभी कभी डायलॉग सुनते हुए आदमी सबका, एकदम गोली यूं सट के निकल गया। तो उसी तरह से जगह वो सट के जब निकल जाए तो उसी को कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं टेंजेंट, टेंजेंट, ठीक है। तो कितना होगा संख्या, तो देखिए एगो स्पर्श रेखा ये है और एक स्पर्श रेखा ये है, तो इसमें नंबर कितना हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। उम्मीद करते हैं
समझ में आ रहा होगा, ठीक है। खाली लैंग्वेज को समझना है। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या केवल और केवल 2 होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको रट लीजिए, ये एक तरह से आपको याद करना ही पड़ेगा। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या सदैव 2 होंगे, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है वृत्त जो दे रखा है, यह एक वृत्त का नाम दे रखा है जिसमें केंद्र, ये क्या दिखा रहा है, केंद्र को दिखा रहा है और इसके त्रिज्या को दिखा रहा है कि अंतभाग में एक बिंदु P है। अब समझिए आप क्या कह रहा है, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, नहीं समझिएगा तो काम नहीं चलेगा। कह रहा है एगो वृत्त है, ठीक है, लीजिए वृत्त है। कह रहा है वृत्त में कह रहा है एक वृत्त है जिसका क्या दिया है बाबू, केंद्र दिया है O और त्रिज्या दे रखा है R। यही ना इसका लिखने का मतलब क्या हुआ, वृत्त का नाम क्या है, सी वृत्त है, इसमें केंद्र है O और R त्रिज्या है कि अंतभाग पर एक बिंदु है। अंतभाग देखिए वृत्त का 2 भाग होगा, वृत्त के अंदर में कोई भी बिंदु होगा वो अंतभाग होगा और वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु होगा बाह्य भाग होगा, ठीक है। तो अंतर में कह रहा है, क्या कह रहा है, अंदर में, तो अंतभाग मतलब अंदर, तो अंदर में मान लीजिए यहाँ पर है कोई बिंदु P, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। अब देखिए आपसे पूछेगा कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है, यही कंडीशन दिया होगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ मान लीजिए अंदर में है तो आप कहिएगा गुरुजी आप अंदर में है तो यहीं का है बनाए, एगो यहाँ बना दीजिए, एकदम बाहर है तो यही मान लीजिए। आप कहिएगा ई का है बनाए, यहीं मान लेते हैं तो ये भी मान लीजिए कि यहीं पर P है, कहीं पर P है, मगर वृत्त के अंदर में होना चाहिए, वृत्त पर नहीं लिखा हुआ है, वृत्त के अंतभाग में है तो अंतर में होना चाहिए। तो मान लीजिए कोई कहेगा हमको सर यहीं पे P मान दीजिए ना, क्या दिक्कत है, तो आप बाबू यहीं मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भी जो भी आप P देखिएगा वो R से छोटा होगा। देख लीजिए इसमें कंडीशन यही पूछ रहा है कि R का मान क्या है, P के मान से बड़ा होगा, क्योंकि R यहाँ तक है, वृत्त पर है, वृत्त पर तक है, ठीक ना। और ये देखिए अगर वृत्त पर रहता तो कंडीशन क्या हो जाता, R बराबर OP, नहीं समझे। अगर कोई बिंदु वृत्त पर रहता, अगर मान लीजिए P यहाँ रहता तो क्या होता, R बराबर P, क्योंकि ये R भी यहाँ तक है कि नहीं है। मगर ये तो कह रहा है कि वृत्त के अंदर है, जब वृत्त के अंदर है तो OP का मान छोटा होगा, R का मान बड़ा होगा, R का मान बड़ा है मतलब R की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर B इसका सही है, ठीक है ना। आइए छठे सवाल पे चलते हैं आज का, जो कि 56 नंबर सवाल है। कह रहा है नीचे दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र तथा बाह्य बिंदु P से वृत्त के M और N बिंदु पर PM और PN तुल्य स्पर्श रेखाएं खींची गई है। आपको क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एगो वृत्त है, क्या है, एगो वृत्त है कह रहा है। फिर आपसे क्या कह रहा है, एक वृत्त है, कह रहा है कि वृत्त O के का केंद्र है, मतलब O क्या है, केंद्र है, इसमें O क्या है, केंद्र है। P बाह्य बिंदु क्या है, बाह्य बिंदु में क्या है, P है, बाह्य बिंदु में P है। M और N बिंदु पर PM और PN मतलब ये P है, तो कह रहा है वृत्त पर क्या है, M और N बिंदु होगा। तो देखिए कैसे होगा स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ई मान लीजिए M है और ये क्या है, N है, ये बिंदु और ये बिंदु है ना। तो अब कह रहा है कि PON क्या दे रहा है, देखिए ये देखिए PON मतलब ये रेखा, ये कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कौन कह रहा है, ठीक है। कोण का मान कितना दे रखा है आपको, PON का मान दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो पूछ रहा है OPM का मान क्या होगा, OPM का मान क्या होगा, इस कोण का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इस कोण का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो अब आइए तुल्य स्पर्श रेखा खींची गई यदि PON देखिए कोण गलत हो गया, ये कोण नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, ये नहीं दिया हुआ है।
ON, ये वाला कोण दिया हुआ है, ये वाला कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। हम भी तो कहे ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आप जब वृत्त पर एक स्पर्श रेखा जिस वृत्त से टच होकर जाती रहती है और वहाँ केंद्र से त्रिज्या डालेंगे तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री का कोण हो गया। तो देखिए ये कितना हो गया? 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो 9 6 15 और एक त्रिभुज हो गया, ये हो गया जिसका मान है 90, इसका मान है 60, तो इसका मान कितना होगा? 30 होगा। तभी तो तीनों त्रिभुज का, तीनों कोणों का योग कितना होगा? कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये मान अगर 30 हो गया तो सेम कंस्ट्रक्शन इस साइड है, तो ये भी मान क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? OPM इसका मान पूछ रहा था इस त्रिभुज में, तो ये त्रिभुज का मान कितना होगा? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लंबा नहीं ले जाएंगे, 10 ही क्यों ना बने, 10 ही बताएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे आज, ठीक है ना, मगर जो बताएंगे समझना में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, बहुत सरल प्रश्न है, इसमें आपको परिभाषा सिर्फ याद होना चाहिए। कह रहा है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। परिधि क्या होता है वृत्त का? 2πr, याद होना चाहिए। कितना होता है? 44। तो अब देखिए r पूछ रहा है ना, r बराबर लिख देंगे 44/2 गुने में 22, इसके बट्टा में 7 होता तो नहीं लिख के यहाँ लिख देंगे, तो 22 1 n 22 दूनी 2 से r बराबर 7 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुत ही सरल था और क्या था? डायरेक्ट फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उसके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? वही ना पूछ रहा है। कह रहा है कि अगर क्षेत्रफल का, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, मतलब एक वृत्त है πr1² यही ना होता है क्षेत्रफल, और दूसरा वृत्त है πr2² और उसका मान दे रखा है क्या? क्षेत्रफल का 4:1 दे रखा है। तो कह रहा है क्या त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? ये पाई से पाई कट गया, तो r1 बट्टा में r2 का होल स्क्वायर बराबर है 4/1 और r1 बट्टा में r2 बराबर 4/1 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2/1। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2:1। 2:1 कहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न। आइए 59 नंबर सवाल को देखते हैं। मॉडल टेस्ट का 59 नंबर सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है यदि विकर्ण, यदि वर्ग का विकर्ण, वर्ग क्या होता है बाबू? जिसकी सभी भुजा बराबर होती है उसे विकर्ण कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में आपको हम दिखा रहे हैं, ये क्या है? देखिए तो वर्ग दिख रहा है, जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। तो विकर्ण का मान दिया हुआ है, देखिए विकर्ण का मान दिया हुआ है 16√2। अगर मान लीजिए ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो कर्ण आप नहीं निकाल लीजिएगा, कर्ण बराबर फार्मूला होता है h बराबर √a² प्लस a²। तो ये क्या हो जाएगा? 2a² अंडर रूट में, तो ये बाहर निकलेगा, तो ये बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या है? h का मान निकला है जो विकर्ण दिया हुआ है। अब विकर्ण का मान अपने पास कितना है? इतना है, तो इसको आप डायरेक्ट बराबर कर लीजिएगा। तो a√2 बराबर 16√2, तो √2 से √2 कट जाएगा। कहिएगा ऐसे काहे काटते हैं गुरुजी? सीधा काटिए। तो एकदम लीजिए बाबू, a√2 बराबर 16√2 है, तो a बराबर हो गया 16√2 बट्टा में √2 लिख दें। हाँ, तो ये √2 से √2 कट गया, तो बच कितना गया? a का मान बच गया 16। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 16 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या इसमें दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना। आइए 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है? तो ये तो आपको याद होगा अभी तक, क्या होता है? πr²। चलिए आज के लिए यही रहने दीजिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, हम पार्ट बाय पार्ट लाते रहेंगे आपके लिए वीडियो। टोटल 100 प्रश्न मॉडल पेपर 1 का चल रहा है। ये क्या चल रहा है? मॉडल पेपर 1 चल रहा है, जिसमें आज हम 50 से लेके 60 प्रश्न किए हैं। क्या किए हैं? 50 से लेके 60 प्रश्न किए हैं। वीडियो लंबा अधिक हो जाता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं दे, आप भी परेशान होइएगा। और भी सारे सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है ना, ज़रूर हमारे पेज को लाइक कीजिए,
पेज को फॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल @सत्य कोचिंग को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। धन्यवाद।